करते हैं, कभी जप करते हैं, कभी तप करते हैं, कभी दान करते हैं, कभी पुण्य करते हैं। इनसे आपका आवागमन नहीं छूटेगा। आवागमन जो छूटेगा उस शब्द को सुनने से छूटेगा। जो भाई जो है इस आवागमन से छूटना चाहते, 84 लाख योनियों से चक्कर लगाने से बचना चाहते हैं, उनको अंतर में शब्द क्यों सुनना चाहिए। वो केवल मनुष्य शरीर में ही सुनाई देती है और किसी शरीर में वो शब्द नहीं सुनाई देता है। इसलिए नर्तन सबसे उत्तम है, सबसे बेस्ट है ये मनुष्य शरीर का है। नर्तन का यत्न का ऐसा जिससे वो करता है उत्तम जन पदार्थ नर की फिर नहीं बारंबार। देखो हर चीज बार बार मिले, बाल बच्चे बार बार मिले, चिड़िया है, बिल्ली है, चूहा है, सबको बाल बच्चे होते हैं, सबको बाल बच्चे मिलते हैं। खाना हम सारी योनि में खाते हैं, चाहे पशु बन के आए, चाहे पक्षी बन के आए, हर योनि में खाना खाते हैं, हर योनि में अपने बाल बच्चों को प्यार करते हैं। एक मनुष्य शरीर के अलावा किसी योनि में परमात्मा का ध्यान हम नहीं कर सकते। नर्तन का यत्न कर ऐसा जिससे वो करता मिले उत्तम ज्ञान पदार्थ नर की करने का ये बार बार नहीं होती है। 84 लाख बार में केवल एक ही बात काम होती है। ये स्वामी कहते करना है सो कर लो भाई, ये समय जा रहा है। मनुष्य शरीर में जब तक आत्मा रहती है ये अनमोल समय है, कीमती समय, इसको करना है। परमात्मा का ध्यान कर लो, किसी और शरीर में ये परमात्मा का ध्यान नहीं हो सकता है। तो स्वामी महाराज का उद्देश्य मन रहे जो गुमान और करना तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पड़ना। ये शरीर तो मिट्टी में मिल जाना, फिर शरीर मिट्टी में जाए, आत्मा को 84 लाख योनियों में चक्कर लगाना, फिर आत्मा कितना कष्ट होगा, कितना दुख होगा। उन दुखों से बचाने के लिए, कष्टों से बचाने के लिए स्वामी जी महाराज ये सलाह है, ये उपदेश है, आगे फिर समझाते हैं। चित में धरना, काम क्रोध से बचना। आप स्वामी जी महाराज ध्यान करके समझना, अगर तुझे परमात्मा से मिलना है इस मनुष्य शरीर में तो सबसे पहले दीनता को अपने अंदर धारण कर। अगर क्रोध आएगा तो परमात्मा आपको नहीं मिलेगा। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न होई, भक्त करे को सूरमा जात वर्ण कुल खोई। ये जो सूरमा होते हैं कोई जाति नहीं होती है, उनका कोई मजहब नहीं होता, किसी भी जाति में हो सकते, किसी भी मजहब में हो सकते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज का उपदेश है दीन गरीबी चित्त में रखना। तो अपने अंदर दीनता रखना, गरीबी रखना। शील रतन सबसे बड़ी, सब रत्नों की खान, 3 लोग की आपका रही शील में आना। तो वो जिस जमीन में नमी नहीं होती है उसमें बीज नहीं होता है। जिस हृदय के अंदर नमी नहीं होती है उसमें भक्ति रूपी पौधा नहीं उगता है। सबसे बड़ी बात है दीनता की, सबसे बड़ी बात है गरीबी। गरीबी किसे कहते हैं? उसको ज्ञान होना चाहिए। कैसे? ये मकान है, मेरा नहीं है, ये परमात्मा ने दिया, परमात्मा का है। ये बाल बच्चे मेरे नहीं है, ये परमात्मा के हैं, परमात्मा ने दिए, परमात्मा ने दिए। मकान को देखो, दुकान को देखो, बाल बच्चों को देखो, आँख को देखो, किसी को भी देखो, आपका नहीं। ये शरीर जो आत्मा को मिला है ये भी आपका नहीं है। तो अगर आपका होता है ये शरीर, आपको कभी छोड़ के नहीं जाना पड़ता। उस समय के लिए दिया गया, उस समय व्यतीत हो जाता, आपको ये शरीर छोड़ के जाना पड़ता है। तो दीन गरीबी चित्त में रखना, काम क्रोध से बचना। काम वासना से, क्रोध वासना से बच के रहना, क्योंकि ये में शक्ति शरीर की नष्ट होती है, काम से भी और क्रोध से भी। इसलिए ज्ञानी ध्यानी संयमी दाता सूर अनेक, जपिया तपिया बहुत है शीलवंत को एक।
सुख का सागर शील है, कोई न पावे था। शील बिना साधु नहीं, दरब बिना नहीं साधु। जब तक उस शीतलता नहीं आती है तब तक साधना पूरी नहीं होती है, साधना नहीं होती है। कामी से क्रोध इसलिए साधना नहीं, क्योंकि अंदर शक्ति नहीं होती है। जिसके अंदर शक्ति होती है वही अपने ध्यान को 9 द्वारों से ऊपर ले जाता है और परमात्मा का ध्यान करता है। तो स्वामी जी महाराज की सलाह है, उपदेश है, 3 गरीबी चित्त में रखनी। सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ा खजाना है दीनता। सबसे बड़ा खजाना। जिस भाई के पास ये दीनता है उसके पास भक्ति है, जिसके पास भक्ति है उसके पास परमात्मा है। जिसके पास दीनता नहीं उसके अंदर भक्ति नहीं है, जिसके अंदर भक्ति है उसके अंदर परमात्मा ही नहीं है। तो दीन गरीबी चित्त में रखना, काम क्रोध से बचना, काम वासना से और क्रोध की वासना से बच के रहना, ये आपके शरीर की शक्ति को नष्ट कर देती है। जैसे आपको गुस्सा आ गया, जब गुस्सा आता सबसे पहले पता चल जाता उसको चेहरे को देखते के साथ ही, उसकी आंखें लाल लाल दिखती हैं, उसका चेहरा भी लाल सुर्ख हो जाता है। गुस्सा आ गया, आप भी तेज बोलना शुरू कर देता है, जोर जोर से गालियां देनी शुरू करता है, उसके शरीर की शक्ति नष्ट हो रही है। जितना बोल रहा है उतनी शक्ति नष्ट हो रही है। और उसकी थोड़ी देर बाद प्यास लगती है, प्यास क्यों लगी है? उसकी शक्ति नष्ट हो गई है, वो पानी पी के पूरा होना चाहती है, इसलिए प्यास लग रही है। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, हर सत्संगी बहन को, हर सत्संगी भाई को दीनता के साथ रहना चाहिए, गरीबी के साथ रहना चाहिए। सबसे शील रतन सबसे बड़ी, सब रतन की खान, 3 लोग की आपका रही शील में आप। ज्ञानी ध्यानी समझनी, दाता सूर अनेक, जपिया तपिया भूत है, शीलवंत को देख। सुख का सागर शील है, कोई न पावे था, और शील बिना साधु नहीं, तरफ बिना नहीं साधु। शीतलता बिना साधु नहीं हो सकता, साधना हो ही नहीं सकती। तो साधना नहीं होगी तो साधु नहीं होगा। वो फर्जी साधु होगा, बनावटी साधु होगा, कपड़े पहन के साधु होगा, माला पहन के साधु, वो साधु नहीं है। साधु वही होता है जो अपने मन इंद्रियों को साधता है, साध साध के परमात्मा के ध्यान में लगाता है। तो स्वामी जी महाराज की सलाह आगे फिर उपदेश देते रहे। गुरु की करना, नाम रसायन घट में जरना। अब स्वामी जी आगे उपदेश करते, प्रीत प्रतीत गुरु की करना, नाम रसायन घट में जरना। एक तो नाम होता है, रासायनिक नाम होता है। जैसे एक दवाई होती है, एक दवाई रासायनिक दवाई होती है। जब किसी आदमी में बुढ़ापा आता है, वो रासायनिक दवा को यूज किया जाता है तो थोड़ा उसको शांति मिलती है। इसलिए नाम एक रासायनिक है जो आपके अंदर फनकार देगा, उससे शक्ति मिलती है आत्मा से, आत्मा को उससे बल मिलता है, ताकत मिलती है आत्मा को परमात्मा का नाम जपने की। जब जब उसको नाम जपते हैं तो आपकी सुध अंदर चली जाती है, 9 द्वारों को पार करके 10वें द्वार में जाती है और परम प्रकाश का दर्शन करती है अपने अंदर में। अपने अंदर में पूर्णमासी के चंद्रमा को देखती है, कभी कभी लाल सूरज का दर्शन करती है। केवल हमारी आत्मा ही कर सकती है, शरीर नहीं कर सकता, ये आंखें नहीं देख सकती। उस प्रकाश को देखने के लिए ये कान बंद करने पड़ते हैं, आंखें बंद करनी पड़ती हैं। कान किस लिए बंद हो? आवाज को सुनने के लिए कान आपको बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि बाहर की आवाज बंद हो जाती है, अंदर की आवाज शुरू हो जाती है। दीन गरीबी चित्त में रखना, काम क्रोध से बचना, काम वासना से क्रोध वासना से बच के रखना, दीनता को अपने पास रखना, गरीबी को अपने पास रखना। क्योंकि शील रतन सबसे बड़ा, सब लोगों की खान, 3 लोग की आपका रही शील में आना।
शीतलता में त्रिलोकी की इज्जत रखी हुई है। जैसे किसान भाइयों खेत में नमी नहीं है, बीज बो रहे हैं, नमी नहीं है तो बीज बोए, बीज भी बेकार चला जाएगा, फसल तो होगी नहीं, बीज भी बेकार चला जाएगा। जिसके हृदय में नमी होती है, नाम रूपी पौधा उसके अंदर होता है। जिसके अंदर नमी नहीं होती उसके अंदर नाम रूपी पौधा नहीं होता है। स्वामी जी महाराज फिर आगे उपदेश करते हैं, मन मलिन के काहे न चलना, गुरु का वचन ये बीच रखना। अब स्वामी जी सलाह देते हैं, देखो ऐसोती है प्रभु, तुम इस मन मलिन के कहने पर नहीं चलना। मन बहुत गंदा है। जैसे आप बीमार हो गए, आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर सबसे पहले क्या कहता है? परहेज करना। परहेज किसका बताता है? सबसे पहले खटाई का परहेज बताता है, फिर मिठाई का परहेज बताता है, फिर मिर्च मसालों का परहेज बताता है। हमारा मन किस चीज को चाहता है? हमारे मन को सबसे पहले खटाई पसंद है, मिठाई पसंद है, मिर्च मसाले ही पसंद है। अगर हम परहेज करते जल्दी ठीक हो जाते हैं, परहेज नहीं करते तो हम ठीक नहीं हो पाते हैं। तो हम जैसे हमारा मन किसी चीज को करता है, सुंदर सुंदर खाने को करता है, हमारे पास है नहीं लेकिन सुंदर सुंदर खाने को मन कर रहा है, सुंदर सुंदर पहनने के लिए मन कर रहा है, लंबे लंबे सैर सपाटे करने के लिए मन कर रहा है, घूमने के लिए मन कर रहा है। ये मन मलिन है, बहुत गंदा है। मन मलिन के कहीं न चला, मन की बातों पर मत चलना। सतगुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहें चलो मत कोई। जो संत सतगुरु कहते हैं उस काम को करो। केवल संत सतगुरु एक ही बात कहते हैं, वो धन दौलत की बात नहीं करते, हाट वीरों की बात नहीं करते, वो केवल परमात्मा के नाम की बात करते हैं। हर आदमी से, हर भाई से, हर बहन को परमात्मा का ध्यान करने का उपदेश करते हैं। धन दौलत का उपदेश नहीं करते, हाट वीरों का उपदेश नहीं करते, मकान का दुकान का उपदेश नहीं करते, उपदेश करते परमात्मा का ध्यान करने के लिए उपदेश करते हैं। स्वामी जी महाराज के साथ मन मलिन की कहे न चलना, गुरु का वचन ये बीच रखना। गुरु महाराज की बात को अपने अंदर रखना, मन की बातों को नहीं समझना। इसलिए स्वामी जी महाराज की सलाह हर भाई के लिए है, हर बहन के लिए है, किसी भी जाति का है, किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का है। आत्मा जो है सबके अंदर एक जैसी है, आत्मा में कोई अंतर नहीं है। स्त्री का शरीर तो स्त्री का काम कर रही है, पुरुष का शरीर तो पुरुष का काम कर रहे हैं, हिंदू का शरीर तो हिंदू काम कर रही है, मुसलमान का शरीर मुसलमान। आत्मा तो एक जगह पर कोई अंतर नहीं। जैसा जैसा शरीर मिल जाता है वैसा ही फिर आत्मा काम करती है। पशु का शरीर मिल गया तो पशु का काम कर रही है, पक्षी का शरीर तो पक्षी का काम कर रही है। आत्मा में कोई अंतर नहीं है। पेड़ पौधों का शरीर मिल गया तो पेड़ पौधों का काम कर रही है। आत्मा में कोई अंतर नहीं है। आत्मा तो परम पिता परमात्मा के अंदर से निकल के आई है। उसको सच्ची शांति जो मिलेगी जब वो परमात्मा के अंदर चली आएगी। जैसे आपने देखा कोई बरसात होती है, बरसात तो होती है और पानी किधर को जाता है, इधर को नीचा होता है, चलते चलते नाली में चला जाता है। अब नाली धीरे धीरे चलती जाती है, नाली कहाँ पहुँचती, किसी नाले में पहुँच जाती है। नाला रात को भी चलता है, दिन में भी चलता है, वो किसी नदी में पहुँच जाता है। नदी रात को भी चलती है, दिन में भी चलती है, कोई विश्राम नहीं करती, वो चलती रहती है। नदी कहाँ चली जाती है, कहाँ जाके मिलती है, उस समुद्र में जाके चली जाती है। पानी कहाँ से आया था, उस समुद्र से पानी आया था। उस पानी को कहाँ शांति मिलती है, समुद्र में जाने के बाद शांति मिलती है। ऐसे आत्मा जहाँ से आई है, जब तक वहाँ वापस नहीं जाएगी तब तक सच्ची शांति उसको मिलेगी नहीं।
तो संत सतगुरु का उपदेश अगर तुमको सच्ची शांति प्राप्त करनी है, जैसे लखपति होते हैं, करोड़पति होते हैं, अरबपति होते हैं, खरबपति होते हैं, लेकिन शांति उनको होती है। राजा महाराजा को भी शांति नहीं होती है। एक राज्य को दूसरे राज्य को कब्जा कर लेते हैं, तीसरे राज्य को कब्जा कर लेते हैं, तो शांति नहीं है। जंगल में शांति नहीं है, काट हवेली में शांति नहीं है, बाल बच्चों में शांति नहीं है। शांति केवल आत्मा को परमात्मा में जाने के बाद ही मिलती है। ये स्वामी जी महाराज की सलाह है। आगे फिर स्वामी जी उपदेश देते हैं। यह मतिमंद गाहे नहीं सरना, लोभ बढ़ाए पुत्र को भरना। अब स्वामी सलाह दे रहे हैं, ये जो मन है ना, ये मति मन है, अपनी मति से काम करता है, गुरु की बात नहीं सुनता। यह मति मंद कहे नहीं सारना, यानी गुरु महाराज की शरण ग्रहण नहीं करता। यह मति मंद कहे नहीं सरना, लोभ बढ़ाए पुत्र को भरना। कितना भी लोभ करके पैसा रुपया मकान अपने इकट्ठा कर लो, केवल यह पेट पेट भरना है, और यहाँ से कभी कुछ लेके नहीं जाना है। चाहे लखपति हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे खरबपति हो, यहाँ से एक पाई भी तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली है। जब ये शरीर ही नहीं जाएगा तो कौन सी वस्तु जाएगी। इसलिए स्वामी जी महाराज का उपदेश है, यह मतिमंद गए नहीं सरना। जो मन है ये मतिमंद है, अपनी मति से काम करता है, ये गुरु महाराज के शरण को ग्रहण नहीं करता है। जिस मन ने गुरु महाराज के शरण को ग्रहण कर लिया है, वो परमात्मा के देश का रास्ता उसको खुल जाता है। अब रामकृष्ण से कौन बड़ो, सो भी गुरु की। रामचंद्र जी के गुरु का नाम था वशिष्ठ मुनि, कृष्ण जी के गुरु का नाम था शांतिपुरी जी। राम को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी, कृष्ण को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। इसलिए कहते हैं मन की मति पर मत चलो, आप गुरु की बात को मानो, अपना उद्धार करो, आत्मा अपने देश में चली जाओ। आगे फिर स्वामी जी सलाह देते हैं, तुम मानो मत इसका कहना, इसके संग जगत बीच गिरना। स्वामी सलाह देते हैं, सुनती है लोग, तुम इस मन की बात को मत मानो, इसके संग जगत बीच गिरना। इसकी बात मानोगे तुमको संसार में फंसा देगा। मन क्या चाहता है, एक मकान बन जाता है ना, इच्छा होती है कि 2 मंजिल का बन जाए, 2 मंजिल का बन जाता है, फिर इच्छा होती है 3 मंजिल का बन जाए, यहाँ पर कूलर लग जाए, यहाँ पर एसी लग जाए, यहाँ बिजली लग जाए, यहाँ पंखा लग जाए, अलमारी में। कितनी तमन्ना होती, इच्छा होती है, वो पूरी कभी हो नहीं सकती है। तुम मानो मत इसका कहना, इसके संग जगत में गिरना। ऐसा होती तुम मन की बात मानोगी तो तुमको संसार में फंसा देगा, क्योंकि जहाँ आशा तहाँ आशा। कर्म प्रधान विषम रचना को, जीव जस करे तो तैसा फल चाहो। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं ना, जैसे पेड़ कोई बबूल तो आम कहाँ से खा है। अगर कांटों का दरख्त लगाया है तो आम तो लगेगा नहीं। अगर आम खाना है तो आम का ही पेड़ लगाइए। सच्ची शांति को प्राप्त करना है तो परमात्मा का ध्यान कीजिए। स्वामी जी महाराज की सलाह उपदेश आगे भी समझाते हैं। इस मूरख को समझ पकड़ना, गुरु के चरण कभी ना बिसरना। और हमने कहते इस मूरख को समझ पकड़ना। ये जो मन है ना, ये मूरख है, इसको समझ पकड़ना। हम हर आदमी को ज्ञान है,
हमारे शरीर में दो फेफड़े हैं, है ना, दो फेफड़े हैं, जिससे हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। फिर हम क्या करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनसे क्या होता है, धुआं कहाँ जाता है, फेफड़ों के अंदर जाता है, नुकसान होता है। इतनी कीमती वस्तु का हम नुकसान कर रहे हैं। इस मूर्ख को समझना, इस मूर्ख को समझ बूझ के पकड़ना। गुरु के चरण कभी न छूटना, गुरु महाराज के चरणों से कभी दूर मत होना। ये स्वामी जी महाराज की सलाह, स्वामी जी महाराज का ये सबको उपदेश है, सबको स्वास्थ्य सलाह। इस मूर्ख को समझ पकड़ना सबसे पहले। इस जब भजन ध्यान करने बैठे उस मन को रोको, ये तभी भागता है। जहाँ जब कोई याद नहीं, किसी की याद उस समय याद आ रही है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, कहाँ रहना है, तो स्वामी कहते हैं इस मूर्ख को समझ पकड़, मन मूर्ख को समझ के पकड़ के तब भजन करना। मुझे अपने अंदर की आवाज को सुनना है, चाहे आपका सुनना बंद हो जाए, उसकी कोई चिंता नहीं है। इस मन मूर्ख को समझ बूझ के पकड़ना, नहीं तो भजन पर बैठे बैठे कभी बम्बई पहुंच जाता, बैठा कहाँ होता। तो स्वामी जी महाराज की सलाह, ये मन मूर्ख है और तुम्हारा घाटा हो जाएगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तुमको बहुत मुश्किल से ये मनुष्य शरीर मिला है। 84 लाख यौन में चक्कर लगाने के बाद तुमको ये मनुष्य शरीर मिला है। अगर इस बार तुम मनुष्य शरीर में चूक जाते हो परमात्मा का ध्यान करने से, तो 84 लाख योनि में चक्कर लगाना पड़ेगा, कितने बार सिर कटवाना पड़ेगा, कितने बार अग्नि में जलना पड़ेगा। इसलिए इस मनुष्य शरीर को बेकार करना। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, एक साधन है ये मनुष्य शरीर, एक जरिया है मोक्ष पर जाने के लिए। जैसे रेल एक साधन होती है, मोटर एक साधन होता है, हवाई जहाज एक साधन होता है, यात्रा करने के साधन होते हैं। तो परमात्मा के देश की यात्रा करने का ये मनुष्य शरीर साधन है, जरिया है। अगर इसको पाकर के तुमने उस देश की यात्रा नहीं, तो तुम कभी नहीं कर सकते। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ तो बाजी जाती। जो दुनिया में आया है जाना तो जरूरी पड़ेगा। एक तो खुशी खुशी चला जाता, हंसते चला जाता, एक रोते रोते जाता। हंसते हंसते कौन जाता और रोते रोते कौन जाता? हंसते हंसते वो जाता है जिसको किसी से मोह नहीं होता, परमात्मा का ध्यान करता है। परमात्मा का ध्यान करते करते शरीर को छोड़ करके परमात्मा के देश को चली जाती है। और रोते रोते वो जाता है जिसको बाल बच्चों से नेह होता है, धन दौलत से मोह होता है, हाथ हथेलियों का मोह होता है। वो रोते रोते जाता है। क्यों जाता है? कि मेरे मरने के बाद इन सब का क्या होगा। इसलिए तुम परमात्मा का ध्यान, ये बहुत मुश्किल से अवसर मिलता है। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मानव शरीर है, ये बहुत मुश्किल से मिला। तो स्वामी जी महाराज आपको फिर आगे उपदेश देते हैं। गुरु का रूप नयन में धरना, सूरत शहाद से नाभ पार चढ़ना। स्वामी जी महाराज की सलाह है, सुक्ति वो सबसे पहला काम है। ये मनुष्य शरीर पाक है, आपका सबसे बड़ा भजन है, सबसे बड़ा ध्यान क्या है? गुरु महाराज के रूप को अपनी आंखों में बसा लो। अब चाहे आप मुंबई में हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे अमेरिका में हो, एक बार जो रूप आपके अंदर चला जाता है, जब भी याद करोगे वो आपके सामने प्रकट हो जाता है। गुरु का रूप नैन में धरना, सूरत शब्द से निरंतर चढ़ना। अपनी सूरत को शब्द के साथ लगा करके 9 द्वारों के पार चले जाना, आंखों से ऊपर चले जाना।
आंखों तक हमारे 9 द्वार समाप्त हो जाते हैं। 9 द्वारों के पार जाकर के उस अज्ञा चक्कर में परम प्रकाश को देखना और बिजली के जैसा प्रकाश देखना, पूर्णमासी के चंद्रमा जैसा प्रकाश देखना। ऐसा प्रकाश आपके अंदर होगा। लोग जब सपना देखते हैं ना, बड़ी बड़ी नदियाँ देखते हैं, बड़े बड़े नाले देखते हैं, बड़े बड़े समुद्र देखते हैं, बड़े बड़े बाग देखते हैं, बड़े बड़े बगीचे देखते हैं, क्या स्रोत बाहर चली जाती है? इसी शरीर के अंदर रहती है। अगर शरीर से निकल जाती है तो कभी लौट के आती है? कभी लौट के नहीं आती है। जो कुछ भी सपना देखा आपने अपने अंदर नहीं देखा। आत्मा कभी शरीर से बाहर नहीं जाती है। माँ कहते हैं आपके अंदर ऐसा करना होगा। हिंदू फकीर उसको शब्द कहते हैं, कोई आकाशवाणी कहता, कोई उद्ध गीत कहता। चीज तो एक है, नाम उसकी अनेक रखे हुए हैं। उसको कल्पना कहो जो आपके अंदर से आ रहा, उद्ध गीत कहो जो आपके गीत अंदर उदय हो रहा, जो शब्द कहो आपके अंदर शब्द हो रहा, आवाज हो रही, उसको सुनो, ध्यान से सुनो। तो गुरु का रूप नैन में धरना, सूरत शब्द से नक्कर चढ़ना, अपनी सुरत को 9 द्वारों से ऊपर ले जाना। सबसे तुम्हारा पहला काम है ये मनुष्य शरीर पाके भजन ध्यान करना है। तो अपने ध्यान को बाहर से समेट करके अंतर में लाना। ये सदा स्वामी जी मेरा आपको दे रहे हैं। आगे फिर समझा उस लास्ट में स्वामी जी बात उपदेश दे रहा, स्वामी नाम सुमरना ऐसी तुम अपने स्वामी का स्मरण। पतिव्रता स्त्री वही होती है जो ध्यान अपने पति को ध्यान में रखती है। वही आत्मा गुरुवर्ता होती है जो अपने परमात्मा को अपने ध्यान में रखता है। लेकिन हम कभी देवी को ध्यान में रखते हैं, कभी देवता को ध्यान में रखते हैं, कभी मंदिर को, कभी तीर्थ को, कभी व्रत को ध्यान में रखते हैं। अपने जिसमें से आत्मा निकल के उस सागर का ध्यान रखते हैं। बस संत सदगुरु उसी सागर का ध्यान करना बताते हैं जिसमें से आत्मा निकल के। राधा स्वामी नाम सुमरना, जो वह कह सो चित्त में रखना। तो कहते हैं जो शब्द कह रहा उसको चित्त में ध्यान में रखना। राधा कहते हैं आत्मा को, स्वामी कहते हैं परमात्मा। उसको स्वामी परमात्मा राधा स्वामी नाम जो आत्मा और परमात्मा करना। आत्मा भी तुम्हारे अंदर है और परमात्मा भी तुम्हारे अंदर है। उसको बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। वो किसी मंदिर में नहीं है, किसी मस्जिद में नहीं है, किसी गुरुद्वारे में नहीं है। वो मानव शरीर है। कोई मंदिर देखता नहीं है, कोई मंदिर सुनता नहीं है, कोई मंदिर चलता नहीं है। आपका जो मानव शरीर ऐसा मंदिर है, चलता भी है, बोलता भी है, देखता भी है, सुनता भी है और खाता भी है, पीता भी है। इसके अंदर चेतना है, चेतन पावर है। इसके अंदर चेतन पावर जड़ वस्तु सबके साथ। ये शरीर बहुत अनुभव है।
बहुत कीमती है। राधा स्वामी नाम सुनना जो वह कैसे जितनी करना है सुधि है वो, जो तेरा पति कहता है उसको ध्यान में रखो। हर बीवी अगर उसको ध्यान में रखती है, उसका पति उसका आदर करता है, उसका सम्मान करता है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करता है, जो अपने पति की बात मानती है। अगर तुम परमात्मा की बात मानती हो आत्मा, तो परमात्मा तुम्हारे वो अपने पास बुला देता है। इसी के साथ ये सबक समाप्त होता है। एक बार फिर बोलो का